नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अगले महीने मध्य प्रदेश में दाखिल होगी। इस दौरान राहुल गांधी उज्जैन भी पहुंचेंगे, जहां जनसभा के अलावा महाकाल के दर्शन और महाकाल लोक देखने भी जाएंगे राहुल गांधी। अब राहुल गांधी का उज्जैन पहुंचना कितना धार्मिक और कितना राजनीतिक है, इस पर चर्चा हो सकती है। राजनीतिक पंडितों के लिहाज से बात करें तो महाकाल लोक के वक्त कांग्रेस लगातार यह दावा करती रही कि यह कांग्रेस सरकार का प्लान था। कॉरिडोर के लिए राशि कांग्रेस सरकार ने आवंटित की, तो फिर इस बात की गुंजाइश कम है कि राहुल गांधी ऐसा कोई दावा उज्जैन पहुंचकर ना करें। मतलब महाकाल लोक पर श्रेय की सियासत फिर परवान चढ़ेगी जब राहुल गांधी उज्जैन पहुंचेंगे। हो सकता है महाकाल की धरती से विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोई बड़ा ऐलान भी कर दें राहुल, लेकिन राहुल गांधी के 2018 चुनाव के पहले के ऐलान भी लोगों के जहन में अभी मौजूद हैं। इधर सीएम शिवराज ने उज्जैन की धरती से संदेश दिया कि यह जगह घूमने फिरने सैर करने के लिए नहीं है। इसके संदेश के मायने आप निकालिए। तो महाडिबेट करेंगे, आखिर किस पर होगी महाकाल की कृपा। ग्यारह अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में महाकाल के दर्शन के बाद महाकाल लोक भक्तों के लिए समर्पित किया था। और अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी उज्जैन पहुंचकर महाकाल के दर्शन करेंगे और महाकाल लोक देखने भी जाएंगे। दरअसल कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगी। इस दौरान राहुल गांधी उज्जैन पहुंचेंगे, जहां कांग्रेस की एक बड़ी जनसभा भी होगी। लेकिन कांग्रेस के लिए सियासी एलिमेंट रहे महाकाल लोक भी देखने जाएंगे राहुल गांधी, जिसकी तैयारियों में कांग्रेस जुटी है। जिसमें बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगरमालवा सब आ रहे हैं। 382 किलोमीटर की यात्रा है। इस पर कहाँ रुकेंगे ये स्टडी राहुल गांधी जी की टीम ने कर ली है रखी, वो पूरा हमको दे देंगे चार्ट। उसके बाद उन स्थानों पर कहाँ किसकी ड्यूटी है वो लगा दी जाएगी। महाकाल लोक भी देखेंगे कम। राहुल गांधी जो नया महाकाल लोक बना है, कैसा क्या है? दर्शन करने जाएंगे। लोक तो कांग्रेस पार्टी का कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाया हुआ है, उसकी स्वीकृति कमलनाथ जी दी थी। वो ये देखेंगे कि कमलनाथ जी ने कितनी बढ़िया चीज स्वीकृत की थी। इधर उज्जैन पहुंचे सीएम शिवराज सिंह ने महाकाल लोक के निर्माण में लगे मजदूरों का सम्मान किया। संदेश भी दिया कि महाकाल दरबार, महाकाल लोक घूमने फिरने नहीं, प्रार्थना और प्रेरणा स्थल हैं। बीजेपी भी राहुल गांधी की उज्जैन यात्रा पर चुटकी ले रही है। आरोप कि राहुल गांधी चुनाव आते ही मंदिर नजर आने लगते हैं। आए, दर्शन करें, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। उनने कुछ किया नहीं, लेकिन भगवान उनको सद्बुद्धि दे, कुछ करे काम। सियासी हलकों में चर्चा यह भी कि सीएम शिवराज का महाकाल लोक पर प्रार्थना और प्रेरणा वाला संदेश आखिर किसके लिए है। इधर कांग्रेस को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बड़ी आशाएं हैं। उस पर अगर हिंदुत्व का तड़का लगाया जाए तो सोने पर सुहागा हो जाए। बहरहाल महाकाल की शरण में सब हैं, लेकिन सवाल कि 2023 और 24 में महाकाल किसका करेंगे बेड़ा पार। जीत का अमृत किसे मिलेगा और विष का प्याला किसके खाते आएगा। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की लोगों को जोड़ने के लिए, या ये कहें कि खुद के जोड़ने के लिए है। और इतना ही नहीं, संपर्क के माध्यम से कई राज्यों से कांग्रेस जुड़ने की कोशिश कर रही है और इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। अगले महीने राहुल गांधी इसी यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश में दाखिल होंगे और कुछ प्रमुख स्थानों पर भी जाएंगे, और उन प्रमुख स्थानों में उज्जैन भी शामिल है। धार्मिक नगरी उज्जैन न केवल महाकाल के वो दर्शन करेंगे, बल्कि महाकाल लोक का अवलोकन भी करेंगे। सुना होगा आपने, पीसी शर्मा कह रहे हैं कि जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने की, वो देखेंगे कि कैसे और कितने अच्छे प्रोजेक्ट की शुरुआत कांग्रेस ने की थी। चर्चा हम करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। डॉक्टर मोहन यादव है हमारे साथ, उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन। स्वागत है आपका डॉक्टर मोहन यादव जी। और निशंक जैन जी हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक। स्वागत है आपका निशंक जैन जी।
न्यूज 18 पर, और वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। निशंक जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। स्पष्ट बताइएगा, राहुल गांधी की उज्जैन यात्रा धार्मिक है या राजनीतिक? राहुल जी की उज्जैन महाकाल की यात्रा 100% धार्मिक है, और मैं तो गर्व के साथ कह सकता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को सच्चाई भी बताना चाहता हूं कि जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, माननीय कमलनाथ जी ने पूरे मध्य प्रदेश में ओम सर्किट का निर्माण करने के लिए राशि जारी की। उसमें महाकाल, ओंकारेश्वर, रामपथ गमन और पहली किस्त में महाकाल मंदिर के विस्तार के लिए, जीर्णोद्धार कार्यक्रम के लिए और अन्य कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपए जारी किए। मगर दुर्भाग्य की बात है, निशंक जैन जी, थोड़ा सा टोकूंगा आपको। दरअसल जब आप लोगों की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही थी, तब इस पर पूछा गया था कि आप धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, तो कहा गया था कि इस यात्रा में जो धार्मिक स्थल पड़ रहे हैं जाएंगे, सामान्य बात है। अब आप इसे धार्मिक यात्रा बता रहे हैं उज्जैन आने पर, या आएंगे जब राहुल गांधी? नहीं, एक बात बताइए कि जब राहुल जी की यात्रा, प्रधान जी यहां से निकले और रूट है, तो निश्चित तौर पर कालों के काल महाकाल सबके आराध्य हैं, तो निश्चित तौर पर यदि मंदिर में, महाकाल में मंदिर में प्रार्थना करने जाएंगे, शीश नवाने जाएंगे, तो वो धार्मिक नहीं हुई तो क्या हुआ? जी, ठीक बात है। रहिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। और डॉक्टर मोहन यादव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहन यादव जी, कांग्रेस लगातार कहती है कि भाई जो विशाल कॉरिडोर आपने बनाकर तैयार किया, महाकाल लोक आपने नाम दिया, उसकी आधारशिला, उसकी शुरुआत तो हमने की थी, पैसे हमने रिलीज किए थे। देखिए प्रशांत जी, स्मार्ट सिटी की योजना कांग्रेस ने कर दी हो तो जरा निशंक जी बता दें कि स्मार्ट सिटी योजना भारत सरकार ने जो अनाउंस की थी, स्मार्ट सिटी की कैटेगरी भी है अलग अलग। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की कैटेगरी के अनुसार दिल्ली, भोपाल, इंदौर में 50% की राशि स्टेट गवर्नमेंट मिलाएगी, 50% की राशि सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। हमारी उज्जैन सिटी उसकी श्रेणी में नहीं आती है। यहां 90% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती, 10% स्टेट गवर्नमेंट को मिलाना था। और ये पूरी योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लागू की है। और आप ये भी बता सकते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्या 2018 में आई थी क्या? कांग्रेस की सरकार बनी 2018 आखिरी दिसंबर में, और ये उनने योजना लागू कर दी 2016 में। और 2016 का भेजा हुआ प्रोजेक्ट, जिसके आधार पर हमारे 1200 करोड़ रुपए मंजूर हुए, जिसके आधार पर ये जो पूरा प्रोजेक्ट बना करके भेजा गया, जिसमें स्मार्ट सिटी के अंदर जो होने वाले काम है उनके कंपोनेंट थे, उन कंपोनेंट के आधार पर कांग्रेस बता दे कि कौन से कंपोनेंट के कब की क्या कितना काम कराया था उनने। स्टेट गवर्नमेंट का पैसा, ये तो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का भाव है कि उनने कहा कि 10% का क्यों, मैं तो और 50% अपनी तरफ से दूंगा। तो उनने अपने लिए, जब सरकार 2020 में आई तो फिर ज्यादा पैसे अलग से मंजूर करके दिए। मूल प्रोजेक्ट तो स्मार्ट सिटी का है, और स्मार्ट सिटी नरेंद्र मोदी जी की और स्टेट गवर्नमेंट माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की पूरी योजना है। उस योजना का झूठा ढिंढोरा पीटने के लिए कांग्रेस ने ढकोसला किया था। कांग्रेस के सारे कांग्रेस ने एक पैसा नहीं दिया। आप बता दें कौन से फंड से दिया, कहां से दिया पैसा? कांग्रेस ने तो जो बना बनाया प्रोजेक्ट था उसका झूठा, कांग्रेस के ये झूठ के कारण से कांग्रेस की दुर्दशा हुई। स्मार्ट सिटी का पैसा कांग्रेस, आप बता दें स्मार्ट सिटी नहीं है, साबित कर दे कांग्रेस। आप जो को हम करने को तैयार हो जाएंगे। ये किस मुंह से कह रहे हैं? बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी भोपाल, इंदौर, जहां जहां जिस स्मार्ट सिटी में जो शहर कवर होते हैं उसके योजना का पैसा है। और इस योजना में इतना बड़ा कंसेप्ट खड़ा हुआ, क्योंकि उज्जैन अगर काम महाकाल का हमको स्वाभाविक रूप से विस्तारित की योजना लेना चाहिए। और हमने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हीरा मिल, विनोद मिल का क्षेत्र, ये सब स्मार्ट सिटी में लिया हुआ है। कांग्रेस कहां गई मैदान में? बताइए कांग्रेस ने कौन सा पैसा दिया इसके लिए?
चलिए मोहन भाई, सिवाय झूठ बोलने के स्वीकार लिया। और अपनी बात मंत्री को जी, मोहन यादव जी, जैसे 2018 जी, में जी। पैसा दे दिया, निशंक जी, कौन सा पैसा दे मुझे दिया? मालूम उनको है सवाल मोहन उठाने का भाई, जवाब पूरी योजना होगा। जी निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी चौहान की जी। सरकार की है। निशंक जी। बाद में और उन्होंने अपना मैचिंग ग्रांट बढ़ा करके भी दोबारा पैसा दिया, तो भाजपा मेरा सरकार ने कहना दिया। ये है, ये साबित मेरा करके बता दें तो कहना मैं ये अपने है, लिए मोहन भाई, इनसे इनको खुले चैलेंज देता हूं। एक बात आए आप कमलनाथ जी बताइए। बताए कि कौन सा पैसा कब दिया है, सबके सामने बोले ना, वो क्यों नहीं बोलते? झूठ बोलने से बात नहीं बनने वाली। और रही बात जो राहुल गांधी की बात है, हमको मालूम है कि राहुल गांधी अब अपनी पार्टी को जोड़ नहीं पा रहे, तो जनता को भ्रमित करने के लिए जहां जहां से निकल रहे उनको मालूम है वहां सारी दूर कांग्रेस के किले ढह गए, तब वो अपनी जमीन तलाशने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उनको जमीन मिलने वाली नहीं है, क्योंकि उनके निकलने के बावजूद भी उन्हें अपने अध्यक्ष एक बनाना चाहिए था। उनकी खुद की पार्टी में आज भी एकता नहीं है। हमको मालूम है कि खड़गे जी और थरूर जी ने चुनाव लड़कर के जीते कराए। कांग्रेस अपने घर को संभाल ले, वही बहुत है। बाबा महाकाल के दर्शन करना तो स्वागत है, हम धार्मिक नगरी के लोग हैं, हम तो अपने यहाँ जो भी आएगा उसको बाबा महाकाल कोई मना थोड़ी करते हैं। सबको यादव जी, निशंक जी, लेकिन ठीक है, बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ा, इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े व्यक्ति के साथ मृगेन जी भी चर्चा में शामिल हैं, उससे उनको चर्चा में शामिल कर लेते हैं। उज्जैन की गरिमा कम होती है। और मंत्री जी, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। दुरुस्त करना जी जी, जवाब भी लेंगे कांग्रेस से। मृगेन जी, बड़ा महत्वपूर्ण है और ये कि ठीक है, एक बड़ी जनसभा करने की भी तैयारी है। राहुल गांधी के दौरे को जितना कोशिश करेगी कांग्रेस की, बड़ा विस्तार दिया जाए, कई मसलों को उठाया जाए, काउंटर करने की कोशिश है क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्जैन दौरे को, बड़ी जनसभा को? देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी श्री महाकाल लोक अगर जाते हैं तो अच्छी बात है। देखिए, धर्म किसी का भी हो, व्यक्ति का नहीं होता है। महाकाल लोक तो सबके लिए खुले हुए हैं, जो आना चाहे स्वागत है। कोई भी धर्म का हो, जाति का हो, समाज का हो, सब कोई आए, स्वागत है। और बाबा महाकाल तो सबको आशीर्वाद देते हैं, तो आशीर्वाद लेने आते हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है। जहाँ तक बात सभा की है, सभा अगर कांग्रेस करती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस भी ये बताने का प्रयास करेगी कि महाकाल लोक में केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का योगदान नहीं है, उसमें उनका भी योगदान है। कमलनाथ जी की सरकार जब थी तो उसका प्रस्ताव पारित किया गया था। लेकिन जैसा मोहन यादव जी बता रहे हैं, ये बात भी सही है कि इसमें अधिकांश पैसा केंद्र सरकार का है। और केंद्र सरकार ने ही बड़े महानगरों को छोड़कर स्मार्ट सिटी के छोटे हैं, जैसे उज्जैन है, आपके सतना है, सागर, इसमें 90% जो शेयर है केंद्र सरकार दे रही है, क्योंकि इनके नगर निगमों की हालत ऐसी नहीं है कि ज़्यादा टैक्स आए और व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर सके। तो निश्चित रूप से जिस पैसा चाहे जिसका भी हो, पैसा सरकार का होता है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन मैं कहता महाकाल लोक का जो विस्तार हुआ है वो बहुत अच्छा है, उसको और होना चाहिए। जो भी सरकारें आए उसको अच्छे से विस्तार करें और एक और जो पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर और अच्छा भी किया जाता है तो मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात होगी। जी ठीक बात है। चलिए मैं आऊंगा निशंक जैन जी, आप जवाब भी देना चाहते थे मंत्री जी का, और एक सवाल मैं साथ में जोड़ूंगा। भाई, जब जब चुनाव आते हैं तब तब आप लोगों को धार्मिक स्थल याद क्यों आते हैं? राहुल गांधी का मैं जिक्र कर रहा हूं, गुजरात चुनाव से लेकर जो चुनाव हुए हैं, कर्नाटक से लेकर गुजरात, पिछले चुनाव याद कर लें अगर। निशंक जी। प्रशांत जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। पहले मैं मोहन यादव जी के प्रश्न का और मोहन यादव जी की बातों का उत्तर देना चाहता हूं। मोहन यादव जी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत एक कार्यक्रम हुआ है या कार्य हुआ है। मैं मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूं कि आपने ही अभी कहा कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और बाकी जो भी विकास कार्य आपके उज्जैन में हुए हैं वो स्मार्ट सिटी के तहत हुए हैं, आपने ही कहा। मेरा कहना है स्मार्ट सिटी के तहत आपने काम कराए होंगे, वो अलग विषय है। मंदिर, बाबा महाकाल के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, पूरे कार्यक्रम के लिए कांग्रेस सरकार ने, माननीय कमलनाथ जी ने पैसे दिए। माननीय कमलनाथ जी खुद और उस समय के वहां के प्रभारी मंत्री आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी, जीतू पटवारी जी, सब लोग गए और कमलनाथ जी ने 300 करोड़ रुपए उज्जैन के लिए, इसके ओंकारेश्वर के लिए, रामपथ गमन के लिए, इसके बाद और तो और एक कदम आगे जाके श्रीलंका में माता सीता के मंदिर के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किए। जहां तक आपने कहा कि चुनाव के टाइम पर बात आती है या चुनाव के टाइम पर कांग्रेस को मंदिरों की याद आती है, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि जब हमारी सरकार बनी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, यह काम तो तभी हो गया था। अब इसमें चुनाव कहां से आ गया? उस समय तो 2018 के चुनाव के बाद की बात है, सरकार बनी थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी अपने
कामों को अच्छा निशंक छुपाने के जी, लिए ये बताइए, मध्य प्रदेश दौरे पर राहुल इस तरह की गांधी बात करती है। नर्मदा में स्नान भी करेंगे, पहली बार ही होगा ना ये? मुझे बताइए, स्नान जी। करें तो आपको आपत्ति, भाजपा को आपत्ति, इनके पेट में क्यों दर्द होता है? धर्म सबकी आस्था का विषय है, जैसा मृगेंद्र सिंह जी ने जी। कहा कि धर्म सबका अपना निजी विषय है। किसको नर्मदा जी में स्नान करना है, किसको गंगा जी में स्नान करना है, किसको महाकाल पे पूजा करना है, किसको किस मंदिर में पूजा करना है। यदि कांग्रेस के नेता ऐसा करते हैं तो क्या धर्म की ठेकेदार भाजपा है? क्या बाकी लोगों को धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सोमनाथ जाते हैं तो जी। भाजपा को ठीक है। आपत्ति, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम जवाब ले लेता हूं, और जवाब ले भाजपा लेता हूं। के मोहन पेट में यादव क्यों जी, दर्द होता है? ये क्योंकि भाजपा सवाल तो है कि धर्म क्या का भाई उपयोग केवल सिर्फ बीजेपी राजनीति के लिए धार्मिक करती आयोजनों है। पर कांग्रेस आयोजन करेगी या धर्म मंदिर का मस्जिद जाएगी उपयोग या मंदिर राजनीति जाएगी? में ना जो पहले कभी किया है, कांग्रेस ना को ऐसे आगे अधिकार कभी नहीं है करेगी। क्या? मोहन जी, मोहन यादव जी, देखिए, मैंने आपको ध्यान जी। पे सबसे पहले ही कहा कि हमको जी। बिल्कुल राहुल गांधी जी की भक्ति का हमको सबको मालूम है कि वो जनेऊ कोट के ऊपर, कपड़े के ऊपर पहनते हैं। हमको मालूम तो है कि झूठा अभी यार करके वो आप मुंह इस पे देश जिनका के प्रधानमंत्री मास्क लगा वो करते हैं, उस पे से तो चन्ना मत क्या पीते हैं। कहोगे? ये जो तरीका है ये जब अपने देश आप के बता देता है कि वो कितने प्रधानमंत्री भक्त हैं। जी लेकिन झूठा मेरा करके इतना कहना भगवान है की आरती करते हैं, हमारे तब बीच आप में क्या से कि कहोगे? आप अपने उसको द्वारा किस झूठ को संस्कृति मत का बोलो। हिस्सा बताएंगे? अगर आपने बाबा जब महाकाल के बेटी लिए वाली जिस भी कार तारीख में पैसे दिए वो जब तारीख का बेटी डिक्लेयर वाली करे ना, कार में किस किस तारीख में कौन से पैसे दिए। जो स्मार्ट सिटी को ना कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी का पैसा महाकाल के अंदर लगा हुआ है। स्मार्ट सिटी के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने अलग से पैसा दिया। ये अपनी तारीख बता दे कमलनाथ जी ने कब दिया। ये झूठ बोलने के अलावा कांग्रेस के लोगों की दिक्कत ये है कि कांग्रेस अपने वोटों के लिए जो मर्जी करती है। अभी ये ठेका ले रहा है एकमात्र, चिल्लाने से बात नहीं बनेगी। ये सभ्य समाज का भी देन होगी। आप अपनी बात जब आप कर रहे हैं हम पूरी शांति से सुनते रहे, लेकिन निशंक जी को मालूम जवाब ले है लीजिए। कि खाली चिल्लाने से बात बनने वाली नहीं है। जो आप इनकी दम ही नहीं है, जब इनमें दम ही नहीं कि बात सुने। ये सिवाय झूठ बोलने के कोई नहीं कर सकते। ये इनका चरित्र कांग्रेस का। कांग्रेस अपने इस कर्मों के कारण मरती है। कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस कभी सही बात नहीं सुनना चाहती है। कांग्रेस हमेशा एक ऐसी चीज खड़ी करती है कि सामने वाले की बात दबा दे। लेकिन मैं उसमें से नहीं हूं। मैं निशंक जी को कह रहा हूं कि अगर आपने तारीख जारी कर दे, आपने कब महाकाल के लिए पैसा दिया, आप एक कोई अपना डिक्लेरेशन तो बता, कहां से क्या करा है आपने। लेकिन स्मार्ट सिटी में भी अगर नरेंद्र मोदी जी के पैसे को आप अपना बताओगे तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती। कांग्रेस वो पार्टी थी, कांग्रेस ने तो महाकाल मंदिर विस्तारीकरण का 10 साल पहले भी विरोध किया। हमने जब 5 में विस्तारीकरण के लिए कुछ जमीन एक बार करने गए, कांग्रेस ने झंडा लगा के विरोध किया। मंदिर को आपको मंदिर का विषय अलग है। अरे भैया, स्मार्ट सिटी पे आया है पैसा, क्लब क्यों कर रहे हैं, कंपोनेंट है। हम तो आपको डीपीआर दिखवा देते हैं, आप डीपीआर देखो। स्मार्ट सिटी जो भारत सरकार में डीपीआर गया वो पैसा दिखा सकते हैं। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ ठीक, चुका है। ठीक। मंदिर के जीर्णोद्वार के लिए कमलनाथ जी की सरकार इससे काम थोड़ी चलने वाला। अभी इस पे आओ ना, दूसरी तरफ क्यों जा रहा हो। आप महाकाल पे हो तो महाकाल पे रहिए, दाएं बाएं घूमने से थोड़ी काम चलेगा। और इसके बाद ओंकारेश्वर दाएं बाएं कमलनाथ जी ने कोड़ी नहीं दी स्मार्ट सिटी के पैसे को अपने कहने गए। ये कमलनाथ जी बताए ना इसमें किस दिन दिया, कब दिया। स्मार्ट सिटी नहीं निशंक जी, है। अनाउंस कांग्रेस करने और रिलीज करने में फर्क है। बोले ना कांग्रेस निशंक जी, अनाउंस करने में और रिलीज करने में बड़ा फर्क होता है जी। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। ये बड़ी बात है कि भाई अनाउंस किया आपने या फिर रिलीज कर दिया। मृगेंद्र जी, एक और महत्वपूर्ण बात, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस लौटी है 2018 के बाद से ही। कमलनाथ लगातार वो भी धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, मंदिर भी बनवा रहे हैं। अब राहुल गांधी अगर उज्जैन पहुंच रहे हैं तो कोई परसेप्शन बनेगा, कोशिश कामयाब होगी क्या कुछ? मुझे तो ये आता है, हाँ, अभी मंदिर के प्रांगण में तो सभा नहीं कर रहे ना, ऐसा है सभा कि- तो बाहर हो रही है ना। तो भाजपा की सरकार के पेट में दर्द क्यों? अरे हमें भी अच्छा लगता कि भाजपा आ रहा हूं के निशंक जी नेता आपके भाई पास, मोहन आ रहा हूं यादव जी निशंक जी, बोलते आ रहा हूं कि हम राहुल सुन लीजिए, मृगेंद्र जी को सुन लीजिए जी। देखिए, बात सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व की नहीं है। जी। सबको अपना धर्म मानने, अपने धर्म की पूजा करने का अधिकार है। मैं तो कहता हूँ राजनीति में कभी धर्म को लाना ही नहीं चाहिए। धार्मिक मामला विशुद्ध व्यक्तिगत मामला होता है। हिंदू धर्म के लोग हैं, वो किसको मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई शंकर जी को मानता है, कोई विष्णु भगवान को मानता है, कोई देवी दुर्गा जी को मानता है। तो मैं कहता हूँ सबको
पूजा करनी चाहिए, धर्म के प्रति आस्था होनी चाहिए और जितना अधिक से अधिक हो सके धार्मिक कामों में समय लगाना चाहिए। अगर हो सके तो धार्मिक कार्य में अपना दान भी देना चाहिए, लेकिन ये विशुद्ध धार्मिक होना चाहिए। मैं समझता हूँ इसमें राजनीति किसी भी दल को नहीं करनी चाहिए कि राजनीति अलग जो है धर्म अलग है। तो दोनों, अगर राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो धर्म हैं, जाकर दर्शन करें, महाकाल से आशीर्वाद लें, सभा करना सभा करें, लेकिन इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए कि सॉफ्ट हिंदुत्व हार्ड हिंदुत्व की बात नहीं होनी चाहिए। सिर्फ बात होनी चाहिए कि ये धर्म बाबा महाकाल से मिलने जाए। कोई भी जा सकता है, वो तो विश्व को कहीं का भी कोई आदमी आके जा सकता है। किसी को बाबा महाकाल ने ये तो नहीं कहा कि भाई आप मत आइए और आपको हम आशीर्वाद नहीं देंगे। तो सब लोग जाएं, अच्छे से दर्शन करें, खूब दर्शन करें और महाकाल से आशीर्वाद लें। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर मोहन यादव जी, एक आरोप आप लोगों पर यह भी लगता है कि आप लोग धार्मिक आयोजन को भी इवेंट बना देते हैं। मैं प्रशांत जी दो बातें आपके सामने जानकारी देना चाहता हूं, इतिहास की है लेकिन थोड़ा अटपटी लगेगी। हमारे यहाँ विक्रम यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने प्रधानमंत्री माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब पधारे और वहां के पंडितों ने, महाकाल के पुजारियों ने निवेदन किया कि आइए महाकाल के दर्शन कर लें। तो उन्होंने कहा मेरे लिए मंदिर दर्शन के स्थान नहीं है, मेरे लिए तो भाखड़ा नंगल डैम वो मंदिर का स्थान है। अब इसका वो जनता भूली नहीं उज्जैन की। अब ये बातें उज्जैन में अगर इस ढंग की बात करेंगे तो क्या ये जो तरीका है तो स्वाभाविक रूप से हम इस मामले में अब जनता पे छोड़ते हैं, जनता डिसाइड करे कि ये बात को बोलने का क्या अर्थ निकलता है। उज्जैन में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं, जिस ढंग से आस्था और पूजा करते हैं वो दुनिया का अपने आप निश्चित पहुंच जाता है। अभी नेहरू जी की बात को बिना बोलेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ इसका? ये बाबा बेकार बता दें कि जब विक्रम यूनिवर्सिटी के टाइम पूजा करने आए, अब ये ठेका लेने की बात करते हैं, मंदिर का दर्शन का आप मना करते हो, ठेके की बात का मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मुद्दा तो आपका है ना, आप माफी मांगो ना। इस बात के महाकाल का दर्शन करने का आप मना कर रहे हैं, आपका अतीत में मना कर रहे हैं। आप हमको तो बोलना नहीं है, हमने तो कहा आप आइए दर्शन करिए, हम तो आपको आह्वान कर रहे हैं। तो इसमें फिर आपके पेट में दर्द क्यों? आपको तो अच्छा निशंक जी, कुछ देर पहले आप राहुल गांधी की उज्जैन यात्रा को धार्मिक यात्रा करार दे रहे थे। ये बताइए कोई पॉलिटिकल अनाउंसमेंट तो नहीं होगा फिर? नहीं, आप मुझे बताइए कि राहुल जी मंदिर आ रहे हैं, बाबा महाकाल के दर्शन करने आ रहे हैं, बाबा महाकाल के दर पे अपना सिर झुकाने आ रहे हैं। अब इसके बाद यदि मोदी जी ने और शिवराज जी ने मंदिर के बाहर यदि कोई मीटिंग की तो आप उसको क्या मानेंगे? यदि आप भाजपा की सरकार करे, मोदी जी और मुख्यमंत्री जी करें, वो तो जायज है। और यदि कांग्रेस के हमारे नेता पूर्व अध्यक्ष, मैंने पूछा ना, मैंने डॉक्टर मोहन यादव जी से पूछा जी, भाई उनके लिए कहा जाता है कि भाई वो इवेंट करते, मैंने यही सवाल किया। मैंने दोनों के लिए सवाल बराबर है निशंक जी, कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए सवाल बराबर हैं। आप सरकारी खर्चे पे इवेंट कराने का आपकी कार्य रहता ही है कि सरकारी मैं पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए ना। कोई पॉलिटिकल अनाउंसमेंट नहीं करेंगे राहुल गांधी उज्जैन पहुंचेंगे तो? जी जे प्रश्न आप राहुल जी से पूछिएगा उस समय, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। जे प्रश्न उस समय आप राहुल जी से पूछिए। मोहन यादव जी जवाब देना चाहते हैं आप? जी मोहन यादव जी, देखिए अभी आपने कहा, सीधे सीधे प्रश्न किया निशंक जी से, निशंक जी उस उत्तर से भाग गए। अब ये राहुल गांधी से पूछ लो। तो जब राहुल गांधी से ही पूछना तो निशंक जी यहां बैठे क्यों हैं? ये उनके प्रतिनिधि बन के बैठे कि नहीं बैठे हैं? ये कांग्रेस की तरफ से बात क्यों नहीं रख रहे हैं? इसका मतलब है इनके मन में दोहराव है। ये अपनी बात अपने ढंग से अपनी बात कहते ना, बाकी उन पे छोड़ देना। तो फिर इसका अर्थ स्पष्ट निकल रहा है कि आप अपने, न तो कांग्रेस इस बात के लिए तैयार है कि वो अपनी जो वर्तमान में बाबा महाकाल की आस्था, उसके प्रति जो भाव हो, उस भाव में बोलने में क्या संकोच है आपको? माफी चाहूंगा मोहन यादव जी, वक्त थोड़ा सा ज्यादा हो गया चर्चा का, माफी के साथ आप सभी खास मेहमानों को रोकूंगा। बहुत शुक्रिया मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव जी, निशंक जैन जी, मृगेंद्र सिंह जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाडिबेट में बस आज इतना ही।